बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7, जिसको DHA वैली भी कहते हैं, इनके मुतालिक एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया हुआ था, जिसके अंदर रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया के नुमाइंदों को स्पेशली दावत दी गई थी। इस ब्रीफिंग के अंदर DHA मैनेजमेंट ने हमें ये बताया कि 30 जनवरी 2025 को DHA मैनेजमेंट तकरीबन 10,000 प्लॉट्स को, जिनमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी शामिल हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी शामिल हैं, इन तमाम प्लॉट्स को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहा है। DHA फेज़ 6 की अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 6 के सेक्टर B3, सेक्टर C2 और सेक्टर C3 एक्सटेंशन के अंदर के अलावा DHA फेज़ 7 के सेक्टर ब्लूबेल, सेक्टर रोज़, सेक्टर बोगनविला, सेक्टर ओलियंडर, सेक्टर लिली और सेक्टर डैफोडिल शामिल हैं, जहां पर ये कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में 30 जनवरी 2025 को तकरीबन सुबह 11:30 से 12 बजे एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसके अंदर ये पोजेसन या कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में DHA मैनेजमेंट उन तमाम अलॉटीज़ को मैसेजेस उनके रजिस्टर्ड नंबर्स पर रवाना कर चुकी है, जिन लोगों के प्लॉट्स इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, इस पोजेसन के अंदर आ रहे हैं, उनको आगाह कर दिया गया है कि अगर आपके ड्यूज़ अभी तक कुछ बाकी हैं तो आप फौरी तौर पर अपने ड्यूज़ जमा करवाएं और DHA से अपने प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है वो लें और आप अपने प्लॉट के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज 29 जनवरी 2025 को DHA मैनेजमेंट ने सेक्टर बोगनविला के अंदर न्यूली कंस्ट्रक्टेड गेट, इसका इफ्तिताह कर दिया है, जिसको गेट नंबर 1 भी कहते हैं। ये गेट मेन कलर सईदा रोड के ऊपर मौजूद है और इस गेट के खुलने से DHA फेज़ 7 के सेक्टर बोगनविला, सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर रोज़ और सेक्टर ब्लूबेल तक जाना बहुत आसान हो चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आने वाले दिनों में सेक्टर बोगनविला के अंदर DHA एक बहुत ही खूबसूरत मार्की बनाने जा रहा है, जिससे इस सेक्टर के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसके अंदर इजाफा होगा। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ की ब्रीफिंग में DHA मैनेजमेंट ने हमें ये भी बताया कि इस वक्त तकरीबन 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको 13 अगस्त 2024 को पोजेसन दी गई थी। उन्होंने DHA फेज़ 7 के अंदर अपने घर बनाने का जो इरादा है वो जाहिर किया है और इस सिलसिले में उनकी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये 30 से 40 घर DHA फेज़ 7 के अंदर इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। इसके अलावा 5 से 7 कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर भी आने वाले दिनों में आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर बोगनविला और सेक्टर मैग्नोलिया में आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। DHA मैनेजमेंट से एक सवाल किया गया कि वो अलॉटीज़ जिन्होंने अपनी शॉप्स बुक करवाई थी DHA फेज़ 7 के अंदर, उनको अभी तक कोई शॉप जो है वो हैंडओवर नहीं की गई, तो उनका क्या फ्यूचर है। इस सिलसिले में DHA मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले दिनों में जो बैलेट आ रहा है उस बैलेट के अंदर 137 शॉप्स अभी बाकी हैं जिनका बैलेट अभी नहीं हुआ। इन शॉप्स को बैलेट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा DHA मैनेजमेंट से ये भी पूछा गया कि वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स 2019 के अंदर सेकंड बैलेट के अंदर बैलेट किए गए थे, उन लोगों को अभी तक उनके प्लॉट्स के अगेंस्ट एस्केलेशन चार्जेस शुरू नहीं हुए, तो उनका क्या फ्यूचर होगा। DHA मैनेजमेंट ने इस सिलसिले में बताया कि बहुत जल्द DHA एक बहुत बड़ा बैलेट कंडक्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर इन प्लॉट्स को जो है वो बैलेट कर दिया जाएगा। DHA मैनेजमेंट ने इस मौके के ऊपर ये भी बताया कि 2019 के अंदर तकरीबन 15,786 प्लॉट्स को बैलेट किया गया था, जिनमें से तकरीबन 83% लोगों को रीलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है या रीबैलेट किया जा चुका है और जो रिमेनिंग 17% लोग हैं उनको इसी साल के अंदर, इसी साल के आने वाले
नेक्स्ट 2 या 3 महीनों के अंदर आप पॉसिबली कह सकते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा बैलेट आने वाला है, जिसके अंदर ये सेकंड बैलेट के अलॉटीज़ को प्रायोरिटी पर बैलेट दिया जाएगा। इसके बाद उन अलॉटीज़ को बैलेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने 2008 के अंदर डीएचए से डायरेक्टली प्लॉट परचेज किए थे डीएचए फेज़ 7 के अंदर, और उसके बाद डीएचए उन अलॉटीज़ को अकोमोडेट करेगा जिन्होंने बाद में मार्केट से फाइल्स लेकर अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र की। प्रायोरिटीज़ यहाँ पर डीएचए ने अपनी जाहिर कर दी हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी सेकंड बैलेट के अलॉटीज़ हैं, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, और थर्ड प्रायोरिटी के अंदर जो हैं वो अलॉटीज़ हैं जिन्होंने मार्केट से परचेजिंग की। ओपन फाइल्स के सिलसिले में डीएचए मैनेजमेंट ने बताया कि वो लोग जिनके पास डीएचए फेज़ 6 के ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, उनका भी आने वाले दिनों में उनके बारे में भी कोई डिसीजन फाइनल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उनके भी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अगर आपके पास ओपन सर्टिफिकेट है तो उसको आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। उसके बाद उनके प्लॉट को भी उनको एलोकेट हो जाएंगे। तो वो अलॉटीज़ जिनके पास डीएचए फेज़ 6 के ओपन सर्टिफिकेट्स हैं वो इंतज़ार करें डीएचए की अगली अनाउंसमेंट का। डीएचए कब ये अनाउंसमेंट करता है। वो अलॉटीज़ जिनके पास डीएचए फेज़ 7 के ओपन फाइल्स हैं, उन अलॉटीज़ के बारे में डीएचए ने ये कहा है कि जब तक वो लोग अपने प्लॉट्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे, उनके प्लॉट्स उस वक्त तक बैलेट नहीं किए जा सकते। डीएचए मैनेजमेंट से ये सवाल भी किया गया कि इस वक्त डीएचए मैनेजमेंट 10,000 प्लॉट्स के ऊपर जब पोजेसन देने जा रहा है तो क्या इससे मार्केट के अंदर रेट अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पोजेसन जो इकट्ठी आ रही है तो इससे अगर मार्केट के अंदर कुछ लोग अपने प्लॉट्स डिस्पोज ऑफ करेंगे या फ़रोख्त करेंगे तो मार्केट का रेट नीचे आएगा। इस सिलसिले में डीएचए मैनेजमेंट ने ये बताया कि इस वक्त डीएचए इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है। डीएचए का मेन फोकस है कि जो उनके अफेक्टीज़ हैं, जो उनके अलॉटीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है। अब हमने उनको प्लॉट हैंड ओवर करने हैं ताकि वो लोग अपने प्लॉटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। डीएचए मैनेजमेंट ने इस सिलसिले में ये भी बताया कि इस 10,000 के बाद आने वाले कुछ ही अरसा के अंदर, उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, लेकिन कुछ ही अरसा के अंदर मज़ीद 7,000 प्लॉट्स को बैलेट किया जाएगा। उनकी भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी। तो एक साल के अंदर अगर हम कहें कि साल 2025 के अंदर इन 10,000 प्लॉट्स के बाद 7,000 मज़ीद प्लॉट ऐसे हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त आने वाले दिनों में डीएचए देगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है पेशरफ्त है। यकीनन इन 17,000 प्लॉट्स को जब 2025 के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल जाएगी तो उसके बाद डीएचए फेज़ 7 के अंदर डीएचए की जो मेजर लेबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी। सेकंड बैलेट के अलॉटीज़ के सिलसिले में डीएचए मैनेजमेंट ने हमें ये भी बताया कि इस सिलसिले में लैंड परचेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि यही सेक्टर्स जो हैं जिनमें सेक्टर ब्लूबेल, सेक्टर बोगनविला, सेक्टर डैफोडिल, सेक्टर लिली, सेक्टर ओलियंडर, सेक्टर ट्यूलिप, इन्हीं सेक्टर्स के अंदर ही मज़ीद नए लोगों को जो बैलेट किया जाएगा। मज़ीद कोई नया सेक्टर स्टैंड अभी नहीं किया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें इस वक्त मार्केट की, तो इस वक्त मार्केट के अंदर रेट्स जो हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं, क्योंकि जब से डीएचए ने पोजेसन की अनाउंसमेंट की है, लोगों ने अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जब ये पोजेसन हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्शन की इजाज़त कल मिल जाएगी, तो उसके बाद हमें जो मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है कि शायद मार्केट के अंदर रेट्स थोड़े से नीचे आएँ। इस वक्त डीएचए मैनेजमेंट तमाम फेज़ 6 और फेज़ 7 के अंदर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और तमाम एरिया जो बैलेट हो चुका है उसको डेवलप करने के अमल में मसरूफ़ है। डीएचए मैनेजमेंट डीएचए होम्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेक बना रहा है, बल्कि 2 खूबसूरत लेक्स बना रहा है जिनको आने वाले वक्त में जो है लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। लोग जो है आउटिंग के लिए इन लेक्स का रुख किया करेंगे। तो आने वाले दिनों में डीएचए फेज़ 7 के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरतियाँ आ रही हैं। इसके अलावा जो डाडोचा डैम है, जो इस एरिए के लिए पानी को जो है पानी की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा,
वो डैम भी साल 2026 के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो साल 2025 के बाद जब साल 2026 स्टार्ट होगा तो आपको DHA फेज़ 7 की पिक्चर ही मुख्तलिफ नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर डैम बन चुका होगा। डैम की भी एक अट्रैक्शन जो है वो वहाँ पर आ चुकी होगी, और DHA फेज़ 6 के अंदर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होगी, DHA फेज़ 7 के अंदर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होगी। तो काफ़ी चीज़ें इस साल के अंदर 2025 के अंदर बदलने वाली हैं। अगर आप DHA फेज़ 7 के अंदर या DHA फेज़ 6 के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो बहुत अच्छे रेट हैं, इस वक्त ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इस वक्त किसी भी DHA के और फेज़ की, तो वहाँ पर जो DHA नई लॉन्चिंग कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी कर रहा है। रिवर व्यू साउथ की अगर हम मिसाल दें तो आज से साल पहले जब लॉन्चिंग हुई तो वहाँ पर 55 लाख 60 लाख रुपए का या 65 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लॉन्च हुआ था, जिसकी कब्ज़ा जो है अभी तक नहीं मिला। जबकि DHA फेज़ 7 के अंदर आपको 5 मरले का तैयार प्लॉट तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है, और 8 मरले का जो प्लॉट है इस वक्त भी 55 लाख रुपीज़ के प्लस माइनस में आपको मिल जाता है। तो इस वक्त DHA फेज़ 7 का आप लोगों को रुख करना चाहिए। आने वाले वक्त में ये एक बहुत प्यारी कम्युनिटी बनने जा रही है। साल 2025 तामीरात का साल है, और साल 2025 के अंदर DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 के अंदर आपको रिकॉर्ड लेवल के ऊपर तामीरात होती हुई नज़र आएंगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जो DHA मैनेजमेंट से हमने मज़ीद चीज़ें पूछी अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।